ये लड़का आया हुआ है, चेन्नई में ज्वाइनिंग हुई है MPHW में और उसका ऑल इंडिया 4th रैंक है। ये लक बाई चांस नहीं है, ये मेहनत है, ये कॉन्शियस एफर्ट्स हैं। हम लोगों ने पढ़ाई को उस लेवल पर लेकर के जो है उस लेवल तक हमने काम किया। हम लोगों को ये शर्म नहीं थी बिल्कुल भी। और इस प्रकार के लोग जिनको जो है ये बुराई करनी और जिनको ऐसी बातें करनी होती थी, क्लास में एक ने मेरे से पूछ लिया, क्या सर आप भारती सर के पास पढ़ने जाते हो? वहां जाता हूं। उन्हीं के गैंग के 2-4 जने, बोला हम तो वहां पढ़ लेंगे। वहां पढ़ लो, किसने मना किया? कहां फर्क है उसमें? अगर वो हमें 4 बात भी ज्यादा बता देते हैं, ऐसा कौन है जिसको सब कुछ आता है? और जो आदमी जहां पर जाकर के पढ़ के आ जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तो हम लोगों ने ये धुंध नहीं देखी, हम लोगों ने ठंड नहीं देखी, हमने गर्मी नहीं देखी, हमने और कुछ नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा। सुहानी का पहला बर्थडे था जिस दिन, तो हम सेंटर में रात को 9 बजे गए थे घर में, और बबीता वो सोई हुई थी जब हम घर पहुंचे। केक लेकर के हम गए। दूसरे बर्थडे पर जब गई तो वो सोई हुई थी, और जर्नल रूटीन था उसका, घर पे जाकर के सोई मिलती थी। हमने अपने बच्चों को इतना इग्नोर किया। जब घर से सुबह चलते थे तो वो सोई रहती थी, और जब वापस जाते थे तो वो सो लेती थी। ये जो सब चीजें खड़ी है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो है सब कुछ जो है बहुत ज्यादा, हमने सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए थे, हम चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए थे, ऐसा नहीं था। और क्लास में बच्चों को बताया पहले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा, और वैसा रिजल्ट हुआ। ये जो इन बातों को कानों पर से उतार रहे ना, ये रह जाएंगे, लिखवा लो। मुझे अपने आप एग्जाम टॉप करना नहीं आता तो स्टूडेंट कैसे टॉप कर देंगे? कभी चंडीगढ़ पुलिस में टॉप होते हैं, कभी दिल्ली पुलिस में टॉप होते हैं, कभी HSSC में टॉप होते हैं, कभी कहीं पर जाकर के टॉप होते हैं। वैसे ही खेल थोड़े ही है। जिस टाइम पर नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं उस टाइम पर छाती ठोक करके नौकरी की गारंटी दे करके नौकरी दिलवा रहे हैं। अभी ग्रुप डी में जिन लोगों ने सिंसियरली एफर्ट किए हैं, सिंसियर एफर्ट्स उनके हैं, कहां दिक्कत है, कहां चूक है, बताओ जरा मुझे। कौन नहीं हुआ? पूरा पेपर पढ़ाई में से था, पूरा पेपर बता रखा था कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या नौकरी। कौन सी बातें गलत बोली जाती है मुझे बताओ जरा खड़े होकर के क्लास में। अगर तुम लोग गलत बात के खिलाफ नहीं बोलोगे तो तुम्हारा ही तो नुकसान हो रहा है फिर इसमें। कुछ बच्चों की दिक्कत है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और ज्यादा तैयारी उनको करनी पड़ेगी। हमें टॉप करना आता इसलिए बच्चे टॉप करते हैं, हमें नौकरी लगना आता इसलिए बच्चे नौकरी लगते हैं। बबीता मैम का ऑल टाइम हाई फर्स्ट रैंक था। क्या? ऑल टाइम हाई फर्स्ट रैंक। इग्नू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम तब दिया था जब तबीयत इतनी खराब थी कि पेपर देने जाएं कि ना जाएं। लास्ट मोमेंट तक भी यह था कि छोड़ दो, ज्यादा तबीयत खराब है, बोली कोई बात नहीं देख लेते हूं, तब पेपर देने गई थी। जिस टाइम पर पेपर हुआ था उस टाइम पर बहुत सारे दिल्ली के DSSB के टीचर्स इस प्रकार के गैंग बना करके कि पेपर लीक, गैंग बना करके जो है दूसरे को बिठाना, ये सब करना, ये उस टाइम पर जो है ट्रेंड का काम था। तो जैसे ही अंदर गई, मैं बाहर गया तो थोड़े थोड़े जानते थे। बोला मैडम का पेपर है? मगा हाँ पेपर है। बोला हमारे पास की है, अगर कहते हो तो दे दे। मां नहीं चाहिए। की लेकर के पास करना तो फिर क्या फायदा? और हम लोग ही ऐसे काम करेंगे तो फिर दूसरों को क्या बताएं। उस टाइम पर मैं टीच करता था और इस बात से काफी फेडअप था कि ये पेपर लीक होते हैं और ये सब चीजें होती हैं। बोला कुछ नहीं रखा इन आदर्शों में। मां नौकरी पहले ही लगी हुई है इग्नू बीएड में, अगर अब की बार ना हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इसके बिना कहां भागे जा रहे हैं हम। और वो पेपर हमने नहीं लिया। उसका फिर फोन आया मेरे पास 1-2 महीने बाद, तो उसने कहा 1 नंबर। मुझे सुनाई दिया कि 1 नंबर से रह गई। हम लोग पहले ही तैयार थे, मेंटली प्रिपेयर थे कि जो तबीयत खराब है, जो पेपर नहीं होगा तो उसमें क्या दिक्कत है, जाके पेपर देखाओ। मां 1 नंबर से रह गई, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगी। उसकी तबीयत भी उस दिन खराब सी थी। बोला ओ भाई साहब करना के गुगू कार्ड फर्स्ट रैंक आया है। फिर बोला
कहाँ से लाया था कि मैं तेरे पे ली थी। बोले मारे पकड़ ली थी, मारते थे दी को ना, तने बताया को ना, ये ना करा वो ना करा। तो जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आज जो ये टॉपर्स की लाइन लगी हुई है ना, ये टॉपर्स की लाइन इसलिए है हमें टॉप करना आता है एग्जाम। बबीता मैम 20 साल, 21 की हुई नहीं थी, 20 साल की जब थी उस टाइम पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गई थी। 12वीं पास करके वेंकी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब वापस चली तो इनके पापा ने इनको स्टैंड पर खड़े होकर के, बेटा ठीक है तुम्हारा मन कर रहा पढ़ने का, मैंने तो एडमिशन करवा दिया, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता कि आप इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते पर चलती। फीस जमा करवाई हुई वापस लाई थी, कुछ फीस उन्होंने काट ली थी, कुछ फीस वापस ला करके, और तब जेबीटी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है, जो उस टाइम पर जो है जेबीटी में एडमिशन हो गया था, और फिर उसके तुरंत बाद से एडॉक पर लग गए, थोड़े दिनों बाद परमानेंट जॉब हो गई। 10 साल गवर्नमेंट जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके, और तब जो है पढ़ा रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए मैं रोज बोलता रहता था कि वहां सरकारी स्कूल में पढ़ाने से क्या निकलेगा, उन बच्चों के लाइफ में कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो कितने बच्चे पढ़ेंगे। उस टाइम पर आईसीएस खड़ा हो गया था, चालू हो गया था, तब जो है उतना रिस्क नहीं था कि क्या करें, जो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और बबीता मैम जब यहाँ पर आकर के पढ़ाने लगी तो उसके बाद फिर जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ बनी। आज तुम लोगों को दिखता है जितना हिस्सा मैं बोझ उठाता हूँ पढ़ाने का, क्लासेस का, तो उतना हिस्सा जो है ये लेकर के चलते हैं, बराबर का काम। इसका काम आईसीएस में कहाँ कम है। आईसीएस की ग्रोथ के लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना मैं हूं। अब पाकिस्तान बॉर्डर तक क्लास चलती है। कोविड के चलते, सरकार की नीतियों के चलते, पढ़ाई वाले मामले के ऊपर स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहां पर फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए। और सरकारी नौकरी आईसीएस के अलावा कहां से निकलता है रास्ता। बहुत लोगों को इस बात के ऊपर दुख रहता है, बहुत सारे लोग इस प्रकार के क्रिटिक बनते रहते हैं और ये करते रहते हैं सारा काम। हर प्रकार के नेगेटिव लोगों से बचने के बाद सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है, ये है नौकरी का रास्ता। हांसी ब्रांच में पढ़ते थे, चेन्नई में इसकी पोस्टिंग आई है। मैं अभी मजाक कर रहा था इसके साथ कि मरीना बीच के ऊपर जो है लॉन्ग ड्राइव लेना। 23 एज है। आओ हरीश कुमार जी, ये हरीश है, हांसी ब्रांच चलाते हैं। इब तो इसने कोटी पर नहीं आ गई, पहले तो जब ब्रांच लेना आता था पजामे में आ था। हंसने की बात थोड़ी है, ऊपर कमीज थी नीचे पजामा था। इसकी ब्रांच दे दी थी हांसी में, इसको कैंसिल कर दिया ब्रांच को, बोला कर ब्रांच नहीं दे रहे। जब सब नॉर्मल है ना तो मैं नॉर्मल है ठीक है, भागे भागे फिर रहे उसमें से, बरामदे में से, माँ कुछ ना कुछ तो है, कोई इधर कोई इधर, और मुझे बताएंगे नहीं, गड़बड़ करते रहेंगे। अब तो फिर मैंने बुला के पूछा मामला क्या है। बोला हांसी की ब्रांच हमने पहले इस लड़के को दे दी थी, लग नहीं रहा कि ये चला लेगा, दूसरे को देनी है। इससे पैसे भी ले रखे थे, वहां दूसरे के शक्ल पे लिख रखा कि ये चला लेगा और ये नहीं चला लेगा। मैंने इसको बुलाया, बुला करके बिठाया, जैसे मैं बताऊं वैसे कर लेगा। बोला हाँ वैसे तो कर लूंगा, वैसे कर लेना, तेरा काम चल जाएगा। आज हांसी की ब्रांच आईसीएस की सभी ब्रांचेज से ज्यादा बच्चों के साथ चल रही है। सोनीपत हेड ऑफिस में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उससे ज्यादा हांसी में है इसके पास स्टूडेंट्स। ग्रुप डी में अब इसके पास जो बच्चे हैं, तो ग्रुप डी में 60 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 80 प्लस नंबर हैं। जितना गारंटी बैच था सारा का सारा नौकरी में पहुंच जाएगा। अब जितना भी गारंटी बैच था, ये कहने की कहानी नहीं। हांसी ब्रांच अब सामने सुन रही हो बैठी, हांसी ब्रांच वाले भी ताली बजा रहे हैं बीच बीच में। तेरे से चिढ़ते तो नहीं है? फिर पूरी ताली क्यों नहीं बजाते हुए? हाँ न्यू कर है, न्यू माड़े माड़ा न्यू कर है, न्यू कर है। अभी देखे थे मैंने, देखिए देख न्यू बजाओ, दर्द हो जाता है, देख देख ऐसे बजाओ, जोर से बजा के दिखाओ। हांसी वालों ऐसे खड़े हैं, हाँ आवाज उड़ाओगे भाई, आड़े ताई नहीं।
यहाँ की आवाज वहां जा सकती है, वहां देखी जो सा न्यूंगलिया में नहीं हिप्पी देखा गले बैठे हैं न्यू। अच्छा, इनकी पिटाई हुई थी 2-3 दिन पहले, काम ना करके ला रहे थे, इनके डंडे लगा रखे हैं, बोला कोई ना बजाओ, कुछ हो जाओ। बेशक मत बजाओ, जो ताली नहीं बजा रहा नौकरी लग जाए तो मेरे को बता देना और बोलो। नौकरी लगने के लिए ताली तो बजानी पड़ेगी। सबको सब अच्छे थोड़े ही लगते हैं। पहला ही बैच था, पहला ही बैच, सब बच्चे कोई नमस्ते करता, कोई पैर छूता, कोई कुछ करता, जैसे बच्चे लाड प्यार करते रहते हैं टीचर्स। तो एक बोला हमें मोटे के ऊपर छुआ, किसी ने मेरे को बता दिया, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। माँ जिस दिन ये नौकरी लग जाना उस दिन बताना मेरे को, हाँ या ना। इब सेक्टर 23 के कोने पे ठेका दरिया है, उसके दौरे नमकीन बेचता है वो। एक दिन बोलो गुरुजी को तो मारते भी सेवा का मौका दो। मैं भाई तारते के सेवा का मौका दो। हाँ या ना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमारे काम की नहीं, उनको हम कैसे सेवा का मौका दे हैं? क्या है? एक आधा पाग रही ईसा जो नीचे बैठे हैं, इसे ब्याम पाग रहे पांधरते कड्डो। और गुरुजी आ गए, गुरुजी तई कुछ लाओ। उनके किधर किधर पाठ टकेंगे फिर। चलो बहुत बढ़िया, आओ इधर। ये लड़का चेन्नई में कोर्स करके आया, करके आ गया। 1-1.5-2 लाख रुपए का कोर्स था। फिर दिल्ली में जो है कोर्स इसने किया, कोचिंग ली इसने ICS में, फिर उसके बाद पढ़ता रहा। फाइनली ये ITI में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर है, गजेटेड पोस्ट जिसको बोलते हैं। एक बार राहुल आया था सिरसा ब्रांच से, उसके साथ जैसे और 2-3 बच्चे। सादुल शहर हमारी जो ब्रांच थी उसका जो ऑनर था वो भी उसी पोस्ट पर लगा था। उसमें बहुत सारे बच्चे लगे थे अपने, उसमें इसका भी नाम है। और इस ये जो है अब ITI के अंदर जा करके बच्चों को ट्रेंड करेगा, मेक इन इंडिया स्किल्स मूवमेंट को जो है ये गति प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए सर। ये इनके ताऊ जी हैं, बड़े पापा, ये इनको अपने साथ रखते हैं। इन्होंने ही जो है इसकी पढ़ाई का खर्चा और सारी चीजें पूरी जिम्मेदारी निभाई, और जैसे भी करके इसका कोर्स करवाया, पढ़ाई करवाई, और अब जो है आज ये सिलेक्ट हो गया है। बहुत खुशी का मोमेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। इसी तरीके से कुछ पेरेंट्स तो होते हैं बच्चों के स्पोर्टिव, बच्चों को जो सपोर्ट करते हैं, वे अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके जो है एक अच्छे जो है मुकाम पर पहुंचाते हैं। और दूसरे लोग भी होते हैं, वो सब बातें तुम लोगों को पता ही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम जी बोलोगे कुछ? ठीक। ये जो तुम देख रहे हो दोनों बच्चे, इन्होंने बेटा बहुत मेहनत की, और एज ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 23 साल का है। क्या नाम है बेटा आपका? हेमंत। हेमंत मुझे बता रहा था इसकी माताजी बहुत बीमार रहती हैं। मैंने इसे कहा भाई घर से किसी को ले आता। ये दिन ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, ये तो कोई एक मौका होता है जब आप कहीं पहुँचे और आपके माँ बाप आपके ऊपर फ़क्र करें और आपके माँ बाप को दुनिया देखे। ये कोई एक दिन होता है ना, ज़िंदगी में इसका विशेष महत्व है। तो इसने कहा मैम मेरी ना माताजी की तबीयत ख़राब रहती है, और अब से नहीं कई सालों से। तो अपनी जब ये पढ़ाई कर रहा था ICS झांसी में, तो सुबह उठ के 5 बजे से 8 बजे अपनी माँ का काम में हाथ बटाता था। 2 भाई हैं ये, घर में कोई लड़की है नहीं। जैसे घर में बहन हो तो बहन काम कर लेती है, अब 2 भाई हैं तो माँ के साथ बराबरी का काम कराना, क्योंकि इनके जाने के बाद तो वो नहीं काम कर पाएगी। फिर जब ये पढ़ लिख के वहाँ से जाता, हांसी ब्रांच से मेहनत करके, शाम के काम में उनकी मदद करता। 4 से 8 बजे तक घर में जितने काम होते हैं, ढेर काम होते हैं बेटा, घर में खाना है, कपड़े है, सब भाई घर पूरा संभालना पड़ता है, उसमें मदद करता, क्योंकि इससे छोटे वाला भाई है। तो इसने माँ का पूरा साथ दिया। घर के काम में जितना लड़कियां सहयोग करती हैं ना, उतना इस लड़के ने किया।
23 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती। उस 23 साल के छोटे से टाइम पीरियड में इसने लाइफ के देखो कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, कि घर में भी कामकाज कर रहा है, पढ़ाई में पूरा डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है, और आज देखो अच्छी जगह पे अपना पोस्टेड हो गया। ये बेटा मेहनत है। तुम्हारा ही था 4th रैंक इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ना, ऑल ओवर इंडिया इसका 4th रैंक है, पूरे इंडिया में 4थे नंबर पर आना काबिले तारीफ है ये। और ये 25 साल इनकी उम्र है। इनके ताऊजी जो है वो चिनाई का काम करते हैं। तुम सब जानते हो इस समाज में जो चिनाई का काम करते हैं, छोटे मोटे जो कामकाज हैं, इसमें बहुत मुश्किल से पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, तब परिवार पाल पोस के बड़ा होता है। जैसे ये कोई ऐसा काम नहीं है कि पीछे से करोड़ों रुपए का कहीं बैक लगा हुआ है। ये तो आदमी जिस दिन जाके काम करेगा उस दिन पैसा आ जाएगा। तो कितनी मेहनत से ऐसे काम से अपने परिवार को पाल पोस के एक सही डायरेक्शन देना, और देखो उनकी डायरेक्शन के कारण इनके घर में ये पहली नौकरी है, और कितनी बढ़िया जगह ये लड़का सेटल हो गया। तुम्हारे में कितनी वैकेंसी बता रहे थे बेटा? एक सिंगल वैकेंसी थी जिसपे ये लड़का आईसीएस का सेलेक्ट हुआ। देखो कितने प्राउड की बात है। एक वैकेंसी में आना, दुनिया फॉर्म भी नहीं भरती कि यार एक में हम ही थोड़ी ना आएंगे, या हम इतने लकी थोड़ी ना, नहीं तो हम कहीं अच्छी जगह पैदा होते। ये देखो इसने एक अकेली वैकेंसी में फॉर्म भरा, और ऑल ओवर इंडिया जैसे कंपटीशन तो होता ही है, उसमें ये वैकेंसी पे आ गया। तो अपने आप में ही दिखाता है कि इसने कितनी मेहनत की, और किस तरह के परिवार से, एक साधारण सा परिवार जिसका कोई बहुत पीछे बैक नहीं थी, कोई बहुत करोड़पति नहीं है, बस कमाते हैं और पेट भरते हैं। अपने बच्चों को इतनी सही डायरेक्शन दी कि आज हमारे बीच में ये दोनों एग्जाम्पल हैं कि कैसे परिवार के हालात, अगर आपकी विल पावर है तो आपको रोक नहीं सकते। इसने 23 साल में अपने घर में कैसा टाइम देखा कि भाई माता जी बीमार रहती हैं। उस टाइम पे बहुत बच्चे ना इसका बहाना बना लेते हैं कि भाई मेरी तो माँ बीमार रहती है, मेरे घर में कोई ऐसा साधन नहीं आएगा तो मैं क्या करूं। इनसे एग्जाम्पल लो। 23 और 25 साल में, 25 साल में वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर का मतलब पढ़ाने वाला, जो काम को सिखाएगा। कितने 25 साल के लोग तो खुद पढ़ रहे होते हैं, अब ये आईटीआई में जाके इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर बैठेगा। एक रेप्यूटेड पोस्ट मानी जाती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर, अच्छी भारी भरकम बढ़िया सैलरी मिलती है। तो इन दोनों से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कंपटीशन ज्यादा भी हो तो भी सिंगल पोस्ट पे कोई एक तो बैठता होगा। वो एक कोई भी हो सकता है, तुम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा खेल है बेटा मेहनत का। जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों से अपने आप में लाइफ में जब तुम्हें लगे ना कि डिमोटिवेटेड फील हो रहा है कि यार वैकेंसी बहुत कम है या हमारा ही थोड़ी होगा, तब ऐसे चेहरे याद कर लेने चाहिए। ये इसीलिए यहाँ आते हैं ताकि इनको देख के कोई एक भी आदमी अगर अपनी लाइफ को बदल ले तो उससे फिर एक ना भाई जिंदगी का हमारी का औचित्य है कि हाँ हमने अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एक जीवन को भी प्रभावित किया सही डायरेक्शन में तो उसका पुण्य फिर उनको मिल जाएगा। इसीलिए हमने कह रखा कि जो बच्चा सेलेक्ट हो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को लाए, वो एक दिन दिखाए कि भाई मैंने कुछ मेहनत की है। सर ये आपका जो बेटा है ये भी पहले ऐसे भीड़ का एक हिस्सा था, आज ये यहाँ खड़ा, और ये नहीं, इसको पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, इसको लाखों लोग देख लेंगे। तो ये आपकी अच्छी परवरिश, आपके दिए संस्कार, और ये इसकी मेहनत है कि आज इसको दुनिया देख रही है। कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग? गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैंने 2019 में पीजीआई में सिलेक्शन हुआ था मेरा एमपीएसडब्ल्यू के कोर्स के लिए। तो क्लासेस होती थी 2 बजे तक, तो मैंने रोहतक में एडमिशन लिया 2019 में ही। तो फिर जुलाई में मेरी ट्रेनिंग लग गई तो मैंने छोड़ दी थी फिर कोचिंग बीच में। फिर 2021 में शुरू की, तो तब से लगातार पढ़ ही रहा था। तो मेरा ग्रुप सी का प्री भी क्लियर हो चुका है, क्वालिफाई हो गया था। मेंस के मैंने 56 और 57 दोनों दिए हैं, और ग्रुप डी वाला भी दे रखे, वो भी क्वालिफाई हो गया। और एमपीएसडब्ल्यू में ऑल इंडिया 4th रैंक आ चुकी। अगर एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता तो 2nd रैंक हो जाती मेरी। परिमल सर बोलते हैं कि टेस्ट दिया करो। मैंने एमपीएसडब्ल्यू के लिए 138 टेस्ट दिए थे। और ग्रुप डी के लिए मैंने 109 टेस्ट दिए थे।
ऐसे जो है लगातार बोल पाना थोड़ा सा वो होता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा बोले हो तुम। सबसे पहले मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर पूरे स्टाफ और पूरे टीचर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे आभारी मेरे हरीश डायरेक्टर जी, जो आईसीएस सेंटर हंसी ब्रांच के डायरेक्टर हैं, जो आज मेरे को स्पेशली लेके आई यहाँ पे। पहले भी परिमल सर वहाँ पे आईसीएस ब्रांच में गए थे पीछे 15-20 दिन पहले, तो वहाँ पे मैं ड्यूटी पे तक जा नहीं पाया। उससे पहले बच्चों का टूर भी आया था, तो सर की कॉल आई थी कि बेटा मोनू वहाँ चलना, कि मैं जा नहीं पाया, वहाँ पे ड्यूटी पे था। तो आज सर की कल स्पेशली कॉल आई मेरे पास शाम को कि मोनू बेटा वहाँ चलना है। मैं बोला सर मेरी छुट्टी नहीं है। तो बोला स्पेशल चलेंगे, अपनी गाड़ी चलेगी। मैं बोला सर किराया क्या है? बोला बेटा किराया कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी है। लेकिन सर का दिल बहुत बड़ा है। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्गदर्शन किया। आईसीएस सेंटर में बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और पूरे स्टाफ को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। धन्यवाद सर जी। तू भी बोल दे 2 शब्द। गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सभी? तैयारी कैसी चल रही है? सही चल रही है? जैसे भैया मोनू बता रहा था कि सर अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके आए, मैं भी तुम्हारी तरह ही बैठता था, भिवानी ब्रांच में पढ़ता था। जैसे सर ने बताया स्टार्टिंग में कि वैसे ही था बिल्कुल। भाई कोचिंग में तुम भी आओ, कभी अपने पजामा पहने, कभी कुछ, ऐसे ही तो आवा। हाँ, वहाँ कहाँ जीन्स का इतना ध्यान रहता है। तो बेटा जैसे सर ने ब्रांच दी मेरे को, स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि काम कर लेगा। मैंने कहा सर कर लेंगे। आप कोई भी काम करते हो तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए बेटा। जिस काम को हम करें कि उस काम को हम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, न मेरे को पता न सर को पता भाई कौन क्या कर रहा है। कुछ एक बच्चों का तो पता चल जाता है कि ये पढ़ेगा ही नहीं, बाकी का तो नहीं पता चलता ना कितनी मेहनत कर रहा है। आपको ज़रूर पता है कि आप कितनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तुम पढ़ के जाते हो, हर रोज़ शाम को अपने बारे में सोचा करो कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की, कितना टाइम वेस्ट किया, ये टाइम कहाँ यूज कर सकते थे। ये सभी को अपने बारे में पता होता है। काम ऐसे करो कि अपने माँ बाप को बता सको काम सही है गलत है। इसका किसी से पूछना ही नहीं होता कि पूछते ये काम मैं करूँ या ना करूँ। अपने मम्मी पापा से पूछ लो, वो आपको बता देंगे ये काम सही है ये गलत है। अगर उनको बता रहे हो तो वो काम सही है, अगर उनको बताने में आपको हिचकिचाहट हो रही है तो बेटा वो काम सही नहीं है, वो काम गलत है। हांसी ब्रांच वाले बच्चे कभी भी नाराज नहीं होते सर, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, पूरा सपोर्ट करते हैं ब्रांच के लिए। जैसे सर ने बताया कि सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ये बच्चे ही बच्चों को लेके आते हैं। ब्रांच की कोई कमी है अच्छाई है वो सभी बताते हैं, मेरे को भी बताते हैं। कई बार मेरे को बताने के बाद नहीं होता तो सर के पास मैसेज कर देते हैं कि सर ऐसा है। अब जैसे पीछे हमने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लिया तो यहाँ से भी कुछ बच्चों ने फॉर्म भरवाए होंगे। हमने वहाँ 1200-1300 फॉर्म भरवाए। हम तो 1-2 दिन ही गए थे टीम को लेकर के, बाकी बच्चों ने ही भरवाए सभी फॉर्म। कोई भी काम होता है बेटा उसमें सबसे आगे होते हैं। फॉर्म भरवाने का काम भी बच्चों ने किया, पेपर लिया उस दिन भी सारी मैनेजमेंट बच्चों ने कर रखी थी। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते बेटा। सी सिलेक्शन की बात हो, सिलेक्शन में भी सबसे ऊपर रहते हैं, पढ़ाई में भी सबसे ऊपर। अब गारंटी बैच की जैसे सर बता रहे थे, सभी बच्चे नौकरी लग जाएंगे बेटा। ज़्यादातर तो डी ग्रुप और सी ग्रुप में कोई एक आधा गलती से रह भी गया तो वो हरियाणा पुलिस में और एसएससी जीडी में हो जाएगा। ऐसे ही ओल्ड जर्नल की कहानी है। अब बेटा जो हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सर ने स्टार्ट किया है स्कूलिंग का, उसका भी सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमने पिछले साल 11वीं क्लास स्टार्ट की थी आर्ट के लिए। उन बच्चों को हम कोचिंग वाली क्लासेस भी देते हैं। जैसे तुम्हारे साथ तो नहीं बैठते होंगे, न्यू जर्नल के साथ बैठते होंगे वो बच्चे। उन बच्चों का रिजल्ट ये है बेटा कि न्यू जर्नल में जब भी कोई टेस्ट होता है तो उनका पहला दूसरा और तीसरा नंबर 11th क्लास के बच्चों का होता है। अब न्यू जर्नल मैथ है उनकी उंगलियों के ऊपर है। उन्होंने बताया कि न्यू जर्नल में सर 580 के आसपास सवाल है,
इस चैप्टर में इतने हैं, इसमें इतने हैं, उनको सारा आता है वो मैथ। अभी उनको ओल्ड जर्नल पढ़ाएंगे, अभी 3 साल है बेटा उनके पास। उनके माँ बाप को हमने बोल रखा कि 3 साल में आपके बच्चे की सरकारी नौकरी की गारंटी है। हम किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लें, कोई स्कूल देता है गारंटी कि +2 के बाद आपका बच्चा नौकरी लग जाएगा या कामयाब हो जाएगा? कोई नहीं देता ना। ICS देता है बेटा, क्योंकि हमारी टीम में दम है। अब जो ये चीज़ें हैं बेटा तुम्हें यहाँ सिखा रहे हैं, स्क्वायर है, पाड़े है, क्यूब है, ये चीज़ें सिखा रहे हैं, ये काम स्कूल का है, कोचिंग का है ही नहीं, क्योंकि स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई हो ही नहीं रही। अब जो बच्चा 5वीं क्लास से पढ़ेगा, जो चीज़ें उनको +2 के बाद सिखा रहे या ग्रेजुएशन के बाद सिखा रहे, वो सर ने 5th क्लास में सिखा दी। 5वीं क्लास में भी बच्चे भी पढ़ते हैं और उनके माता भी पढ़ती है। बोली सर मेरे को नहीं आता, मेरे बच्चे को आता है ये सवाल। तो बेटा ये टीम मिली है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा अच्छी जगह एडमिशन करवाया है, तो इस टाइम का सही उपयोग करो और अच्छे से पढ़ के नौकरी लग जाओ बेटा। कुछ नहीं करना, रेगुलरिटी से आना है। बाकी बातें तो आपको बताते रहते सर, इन बातों को बेटा फॉलो कर लो। सर और मैडम जो बताते हैं उन बातों को फॉलो करो। मैंने सर को और मैडम को ही फॉलो किया, जैसे जैसे बताते गए। कभी गलती की तो बेटा डांट भी खाई है, सही काम किया तो सही बताया सर ने, गलत किया तो बोला ये गलत काम है, इसको छोड़। जैसे बच्चों को नहीं टोकते हैं कि तू नौकरी नहीं लगेगा, ऐसे ही ब्रांच वालों को भी बताते रहते हैं सर कि बेटा तू ये गलती कर रहा है, इसको सही कर ले। सही कर लिया तो बेटा अब यहाँ तक है, खुद की गाड़ी है, खुद का मकान बना लिया, अब माँ बाप आराम से रहते हैं। नहीं माँ बाप भी वही खेती करते थे, 1-2 किले में कहाँ गुजारा होता घर का, और कितने साल पढ़ पाते। अब सबसे बड़ी खुशी है कि मैं नौकरी न लग के सैकड़ों बच्चों को नौकरी लगवा दी मैंने। थैंक यू सर। तो ठीक है, अरे इसके बारे में एक बात बताई इसने कि इसका दिल बड़ा पेट बड़ा ना बताया। अब तो ये डाइटिंग कर रहा है ना, तो जो है पहले और जो है ज़्यादा चौकस सा हो गया था। इसमें भी जो इसका योगदान कम है, बड़का का योगदान ज़्यादा है। पिछली बार मैं गया था तो वह जो है लड़की थी, मैं उसके घर गया था खाना खाने, क्या नाम उसका, गीतिका, दीपिका, गीतिका, हाँ वो दोनों बहना, हाँ। तो उनके घर में जो है वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर जो है ये आपस में बात कर रहे थे कि हर रोज़ कोई ना कोई जो है, कभी कोई गाजर पाक ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, इस प्रकार से जो रहता मामला। यहाँ पर भी दे के जाते हैं, पर जो है नीचे दे जाते हैं। तुम लोग अगर कुछ मेरे लिए लाओ ना तो मुझे दिया करो, नीचे दे देते हैं छुट्टी। चलो बहुत बढ़िया। एक लड़की लाई हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, अब नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रामनगर की थी वो लड्डू, ये पूनम खा गई उनने। और किसका लेना बता, गीता भी थी, गीता तो 2 खा गई, पायल भी थी। लड़का कौन था, तू था रे, चांदना था, चांदना पाक रही इसी जगह। शिव तू था रे, हैं? ये कौन है? अच्छा पिंकी। बहुत बढ़िया। अरे अब तो बता दे तू पिंकी कौन है? हैं? कोई नहीं है, मन्ना के बेरा ले भाई बरोबर आज ही तेरा रे, मैं बताऊं। मन्ना तो पाछे तो मेरा पट्टेगा। हाँ उड़े जो है फिर बरोबर आज ही पाओगा तेरा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ठीक है हरीश, बहुत बढ़िया। और घड़ी दे दो रहे, मैडम चली गई, आओ आप भी आओ सर प्लीज। बहुत बढ़िया हरीश, तू भी हाथ ला ही लेता है। बहुत बढ़िया। ये जिसके सपने टूट रहे हो ना, तो उनको वापस जिंदा करने के लिए है ये घड़ी की, हाँ ये घड़ी मिल सकती है
और एक आधी बार इधर उधर हो जाए तो ये मामला बन सकता है। अब इसको टाइम लगा है, इसने जो टाइम बताया है कि बीच में जो है 2-3 साल जो है लगे हैं इस काम में, है ना। ये निराश होने की बात नहीं है, पर जो आदमी लगा रहेगा वो जरूर सफल होगा। तो हंस के दिखा यार, अब तो नौकरी लग गई भी, क्यों दुखी हो रहा तू है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाओ शाबाश, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब तुम आओ, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट होता है कि पेरेंट्स जो है इस प्रकार से आते हैं, सभी को लाने चाहिए पेरेंट्स, उनको अच्छा लगता है। ये दिन जो है उनका जो होता है जब बच्चा जो है नौकरी लगता है और घड़ी लेने आता है, उनके लिए ताली बजते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बहुत अच्छा बच्चा आपने जो है समाज को दिया है और ये जरूर जो है अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से पूरा करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच।